भजन संहिता 89, 20, 21, 22। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। आमीन। ये जो भजन संहिता दाऊद के बारे में लिखा है, ये जितने आयत हमने पढ़ा है, ये दाऊद के बारे में लिखा। वहां पर 22वीं में लिखा है, 22वीं आयत में लिखा है, शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में हम अगर थोड़ा ध्यान से हमारे जीवन को देखा जाए, शत्रु बहुत कोशिश करते हैं तंग करने की। शत्रु बहुत कोशिश करते हैं तंग करने की और कुटिल जन हमें दुख देने की कोशिश करते हैं। लेकिन वचन कहते हैं वो करने ना पाएगा, वो कर ही नहीं सकते। कोशिश तो है लेकिन वो कर नहीं सकते। उसकी वजह क्या है? 20वीं आयत में लिखा है, मैं अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। आमीन, हालेलुया। वजह सिर्फ इतना है कि परमेश्वर ने हमें लाकर अपने पवित्र तेल से हमारी अभिषेक किया है। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर हमें अभिषेक किया है तो समझना परमेश्वर के हाथ हमेशा हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। जिस परमेश्वर के हाथ हमारे साथ है तो उसको कोई भी शत्रु तंग करने ना पाएगा। आमीन, हालेलुया। दाऊद के जीवन में आमीन ऐसे बहुत से आमीन अवस्था आए हैं। शत्रु ने उसको इतना तंग किया, लेकिन यही वचन उसके जीवन में कई बार प्रूफ हो चुका कि परमेश्वर ने उसको लाया। ये 20वीं आयत में एक शब्द लिखा है, मैं अपने दास दाऊद को लेकर, मैं अपने दास दाऊद को लेकर। लेकिन इसके असली ट्रांसलेशन मलयालम अच्छा है, उसमें लिखा है मैंने ढूंढ लिया। सच में दाऊद के जीवन को देखो, परमेश्वर ने उसको ढूंढ लिया। उससे भी क्वालिफाइड, मतलब शारीरिक तौर पर, हमें पढ़ाई के तौर पर देखा जाए तो उसकी भाइयां उससे बढ़कर है। उसकी भाइयां उससे बढ़कर है। अच्छे अच्छे पोजीशन में थे वो सबके सब। लेकिन दाऊद कहाँ है? भेड़ बकरियों को चराता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको ढूंढ कर निकाला। वो ट्रांसलेशन अच्छा है, उसको ढूंढ कर निकाला और उसको अभिषेक किया। आमीन, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने ढूंढ कर निकाला, हमें परमेश्वर ने ढूंढ कर निकाला। ऐसे हम जाते वक्त मिला ऐसा नहीं है, हमें परमेश्वर ने ढूंढ कर निकाला। हम कहाँ थे? अंधकार में थे, पाप के दलदल में फंसे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें वहां से ढूंढ कर निकाल कर पवित्र तेल से यानी कि पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। आमीन, हालेलुया। आमीन। जब उसने हमें अपनी आत्मा से अभिषेक किया, आमीन, वचन कहते हैं मेरा हाथ आमीन उसका साथ रहा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के हाथ हमारे साथ है, कोई भी शत्रु हम पर प्रबल नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। अब ये दाऊद के बारे में लिखा है, हम देखेंगे दाऊद के जीवन में सही में ये वचन हो गया कि नहीं, पूरा हो गया या नहीं, है ना। ये भजन संहिता लिखा है दाऊद के बारे में। दाऊद के बारे में परमेश्वर ने लिखा है
कि मैं अपने दास को ढूंढ कर लाकर पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया और शत्रु उसको तंग ना करने पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। ये वचन दाऊद के जीवन में सही में हुआ है या नहीं, हम देखेंगे। पहला शमूएल की किताब 30वीं अध्याय निकालिए। 30 का शुरू से नहीं, चौथे आयत को पढ़िए। 30 का चौथे आयत। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोया कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। मतलब इतने रोए, चिल्ला चिल्ला कर रोए और रो रो कर ऐसा हाल हुआ, आगे वो मुंह खोलकर बोल भी नहीं सकते, शक्ति नहीं था। रो रो के ऐसे बुरा हाल हो गया। दाऊद ही नहीं, उसके साथ जितने लोग थे उनकी हालत बता रहे, रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर उनमें जो शक्ति था वो खत्म हो गई। लेकिन अब एक बात समझना, जब हमें पता है हमारे जीवन में कुछ दिनों बाद कोई विपत्ति, ऐसे कोई भी हो, कोई विपत्ति आने वाला है, तो जब वो विपत्ति हमारे जीवन में आएंगे, हमें इतना दुख नहीं लगेगी कि अचानक कोई बड़ी बात हमारे जीवन में। फिर से मैं बताऊं, हमारे जीवन में कोई विपत्ति हमें पहले से पता है कुछ बात होने वाला है, वो बात जब हमारे जीवन में आएंगे, पहले से पता है, वो बात जब जीवन में आएंगे तब के दुख, और अचानक कोई विपत्ति हमारे जीवन में आएंगे तब के दुख में कई फर्क। हम सबसे ज्यादा कब रोएंगे? जो अचानक आए हुए विपत्ति में, अचानक आए हुए विपत्ति में हम सबसे ज्यादा रोएंगे। सबसे ज्यादा मतलब ऐसे रोएंगे, हमारे गले से आवाज ही नहीं निकलेंगे, रोना भी और टेंशन भी उसी तरह होंगे जो पहले पता ना हो, ऐसी बात होगी। उसी तरह दाऊद के जीवन में भी यही हुआ। दाऊद के जीवन में भी यही हुआ। दाऊद एक राजा, आपको पता है एक राजा है, राजा दाऊद राजा का शहर है सिकलग। इसमें लिखा है सिकलग, हमारे बाइबल में लिखा है सिकलाग, पर ये ठीक है। तो ये जो दाऊद के शहर जो है, इसको अमालेक आकर उस पर युद्ध की करके उसका सब कुछ लेकर गए, पत्नियों को भी, बच्चों को भी, सब कुछ लेकर अचानक उसके जीवन में हुआ। और सिर्फ लेकर गया ही नहीं है, उस शहर को वहां पर लिखा है फूंक दिया। फूंक दिया मतलब जला दिया। जला, क्यों जलाया? क्योंकि दोबारा ये ना बनाए। उन्हें पता है दाऊद राजा एक प्रबल राजा है, थोड़ी सी भी अगर हम छोड़ दे तो ये फिर दोबारा बनाएंगे। ना बनाने के लिए वो राज्य को जला दिया। उधर जो जो बचा कुचा था सब कुछ उन्होंने जला दिया। कितने दुख की बात होंगे। एक इंसान, एक आदमी जब उसके जीवन में कोई ऐसी घटनाएं आते वक्त उसके परिवार उसको साथ देते हैं, या तो माँ बाप देते हैं या तो पत्नी साथ खड़े होते कि दुखी नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा, बोलने के लिए तसल्ली के शब्द देने के लिए उसके साथ परिवार होंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, उसने अपने राज्य भी खो दिया और उसके उस दुख में उसको साथ देने के लिए उसकी परिवार भी नहीं है, उसकी परिवार भी नहीं है। वो भी एक दुख की बात है। और आगे हम पढ़ते वक्त वहां पर लिखा है उसके साथ जो थे, राजा के साथ जो थे, वो भी अपने पुत्र और पुत्रियों के बारे में सोच
तैयार हो गई। जो अपने पास था राज्य हो गया, जो अपना परिवार था हो गया, दोस्त लोग भी खिलाफ हो गया। ऐसे अकेलेपन में दाऊद राजा आ गया। उसके दिल की दुख को आप सोचो, उसके दिल की दुख को आप सोचो। किस 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 जगह में उसको दुख लगा? आर्थिक तौर पर दुख लगा, पारिवारिक तौर पर दुख लगा, और जो दोस्त समाज के रूप में हम बोले वो भी उसको दुख लगा। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। कभी कभार आर्थिक तौर पर हमें परेशानियां आते हैं, कभी कभार पारिवारिक तौर पर हमारे जो परिवार हमारी साथ नहीं देते हैं, और कभी कभार हमारे समाज हमारी साथ नहीं देते हैं। हमें दुख लगता है उस समय, हमें उस समय दुख लगता है। कभी हमारे समाज हमसे कहते हैं कि तू ये सब छोड़कर चला गया, तू हमारी बिरादरी का नहीं है, हमें अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन कल तक हमारे साथ चला हुआ लोग होंगे, हमारे साथ हमारे हर एक खुशी में शामिल हुए लोग होंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हो वो भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद के जीवन में भी यही हुआ। आमीन। सब कुछ उससे खत्म हो गया, इसलिए दाऊद चिल्लाकर रोने लगे। अब आप सबको इसका बैकग्राउंड समझ आ गया कि क्यों रोया। लेकिन उसमें खुशी की बात क्या है? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या खुशी की बात दिखा? वहां पर लिखा है दाऊद अपने परमेश्वर में, उसके 6 आयत में लास्ट में लिखा है, अपने परमेश्वर में वो हियाव बांधा। आमीन। हालेलुया। जब हमें आर्थिक समस्या आते हैं हम हियाव नहीं बांधते, कभी नहीं बांधते। तब सबसे पहले आप देखते हैं पिछले दिनों में, पिछले सालों में कितना मैंने परमेश्वर के लिए दिया, हम उसके साथ करने लगते हैं। आर्थिक समस्या जब भी आता है, ये ट्राई करके देखो, जब भी आते हैं सबसे पहले हमारे सोच कहा होता है, मैं पिछले दिनों में कलीसिया के लिए ये लेके दिया था, मैं वो काम करने के लिए दिया था, फिर मुझे ये तंगी क्यों आई, फिर मुझे ये तंगी क्यों आया। लेकिन वचन कहते हैं दाऊद की जैसे बनो, दाऊद की जैसे बनो। उसने हियाव बांधा, अपने परमेश्वर पर हियाव बांधा। जब उसके हमें परिवार छोड़ दिया नहीं, परिवार नष्ट हो गए उससे, तब भी वो बंदा परमेश्वर पर हियाव बांधा। आमीन। हालेलुया। परिवार हमें हमारे खिलाफ होंगे, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पति जो है मेरे साथ नहीं देते हैं, मेरे साथ नहीं देते। हाँ, कुछ पत्नियां कहते हैं, लेकिन कुछ पतियां कहते हैं मेरे पति मेरे साथ नहीं देते। कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे माँ बाप मेरे सुनते नहीं हैं। लेकिन आज वचन कहते हैं परमेश्वर पर दृढ़ हो जाओ। आमीन। हालेलुया। दाऊद की तरह आमीन, आर्थिक समस्या में भी आमीन, परिवार आमीन नष्ट हो गया, आमीन, समाज खत्म हो गया, तब भी आमीन दाऊद ने हियाव बांधा। आमीन। हालेलुया। कभी कभार आमीन हम कलीसिया में आमीन नए लोगों को लेकर आते हैं, नए लोगों को लेकर आते हैं। दुख की बात पिछले दिनों हमारे साथ हुआ। एक व्यक्ति ने अपने ही भाई को लेकर आया, भाई को लेकर आए परमेश्वर के, वो बीमार था, परमेश्वर के वचन को सुनाकर कलीसिया में हमें लेकर आए, और बाद में वो भाई उसको भी लेकर गए। दुख की बात है, क्योंकि उस वक्त कहते कैसे हैं, तेरे बात को सुनकर मैं आगे मुझे कुछ मिला नहीं, तेरे बात सुनकर मैं
से ही मिला। उसी तरह दाऊद को अपने पुत्र और पुत्रियों के बारे में दुख लेकर उसने दाऊद पर पत्थर मारने लगे। दुख दाऊद को भी है, समस्या उसके जीवन में भी है, फिर भी किया किसने? उस दूसरे राज्य ने ये काम किया, लेकिन गुस्सा दूसरे राज्य पे नहीं, गुस्सा उस राज्य पे नहीं, गुस्सा किसके ऊपर? दाऊद के ऊपर। किसने हमारे जीवन में परेशानियां डालते हैं? शैतान के ऊपर नहीं, जिसने लाया उसके ऊपर डालते हैं। तूने मुझे यहाँ खींच के लाया, मुझे कुछ भी नहीं मिला, बोलते बोलते जिसने लाया उसको भी लेकर जाते हैं। लेकिन आज हमें इस वचन को सुनने वाले लोग, हमें अपने जीवन में फैसला करना है, मैं बनूंगी दाऊद की तरह। आमीन, हालेलुया। सब कुछ खोने के बावजूद भी, अकेला होने के बावजूद भी वो अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आमीन, हालेलुया। हमें शुरू से लेकर 6 आयत तक आप पढ़ते वक्त आप देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आमीन, वहां पर वो इतना रोया, बहुत रोया। हमने 4 आयत को पढ़ा, इतना रोया, आगे रोने की शक्ति नहीं है, फिर भी दाऊद अपने परमेश्वर पर आमीन ही आत्मा था। आमीन, हालेलुया। इसके बाद दाऊद ने याजक के पास गया, याजक के पास गया, और याजक का नाम भी वहां लिखा है, आप बाद में जाकर पढ़ सकते हैं। ज्यादा नाम बोलने से आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो, याजक के पास गया। याजक के पास जाकर दाऊद ने याजक को एक चीज मांगा, उसको लिखा है एपोद, लिखा है एपोद, मलयालम में बोलते हैं एपोद। ये जो चीज क्या है? ये एक ड्रेस है, एक वस्त्र है, ये याजक पहनते हैं, ये याजक पहनते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर रत्न, अलग अलग रंग के रत्न, 12 रत्न लगाए होते हैं सीने पर, याजक के सीने पर है। ये चीज दाऊद ने याजक से मांगा, सिर्फ याजक ही वो दे सकते हैं, क्योंकि ये याजक के कस्टडी में ये होते हैं, वो ही दे सकते हैं। तो इस आयत से हम ये समझ सकते हैं, इतने परेशानियां होने के बावजूद भी दाऊद गया कहां? इतने समस्या के बावजूद भी दाऊद गया कहां? याजक के पास। याजक कौन है? आराधनालय में वही उस वक्त बलि चढ़ाते थे, जो परमेश्वर और लोगों के बीच में वही एक होते हैं, बीच में खड़ा होने वाला वही है। अब हम इस वचन को आपके लाइफ में देखा जाए, हर परेशानी में हमें कहीं आगे पीछे सियाना ढूंढने से अच्छा कहाँ जाना चाहिए? परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ याजक के पास। आमीन, हालेलुया। याजक के पास जाकर हमें कुछ बात उसने मांगा, वो उस ड्रेस को, होली ड्रेस समझ लो, उस चीज को उसने मांगा। याजक के पास जाकर, अपने दास के पास जाकर पूछो, परमेश्वर के दास से मेरे लिए एक वचन दे दो। आमीन, हालेलुया। एक वचन मेरे लिए दे दो। आमीन, हालेलुया। क्यों? एक दास को परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है। आमीन। सिर्फ खुशी के वक्त के लिए नहीं, दुख के वक्त में भी परमेश्वर से अगुवाई मांग कर, पूछ कर आपको बताने के लिए। आमीन, हालेलुया। दाऊद एक राजा कभी भी तलवार ढूंढने के लिए नहीं गया। पहले एक राजा के उस समय, अब बोलेंगे तो गन है, पहले तलवार है। तो मेरे ये कहने का मतलब, जिस समय ये लिखा है उस समय की बात को आपको समझना चाहिए, किस तरह का कल्चर था, किस तरह का रीति था। वो राजाओं का जमाना है, उस वक्त तलवार होता
बात अगर इस तरह का हो जाए अपने राज्य के खिलाफ, कोई राजा आकर कोई युद्ध लड़े, कुछ भी हो जाए, राजा सबसे पहले तलवार ढूंढते हैं। राजा सबसे पहले तलवार ढूंढते हैं, अपनी सेना को खड़ा करते हैं। लेकिन दाऊद राजा सबसे पहले ढूंढा क्या है? याजक। और याजक के पास जाकर वो पवित्र चीज को मांगा। आमीन, हालेलुया। हमें जाकर मुंह खोलकर आमीन ऐसे ऐसे गलत शब्द बोलकर लड़ने से अच्छा है परमेश्वर के पास जाओ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में जाओ, परमेश्वर के दास के पास जाओ। आमीन, मिल बैठकर प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर दाऊद राजा ने ये एपोद मांगा। मांगने के बाद उसने परमेश्वर से एक बात कहा, क्या मैं इन अमालेकियों की पीछा करना है या नहीं? मतलब एक अगुवाई पूछा, एक अगुवाई पूछा। मैंने कहा तलवार उठाने से पहले उसने याजक के पास गया, तलवार उठाने से पहले वो गया अगुवाई पूछने के लिए। आमीन, हालेलुया। हम भी यही करना है, कोई तलवार नहीं उठाना, सिर्फ अगुवाई पूछना है। आमीन। परमेश्वर आपको कहेंगे आमीन प्रार्थना करो, ये तलवार उठाओ, प्रार्थना वाला तलवार उठाओ, वचन वाला तलवार उठाओ, आराधना वाला तलवार उठाओ, अगुवाई पूछना है। आमीन, हालेलुया। बिना अगुवाई के कोई भी कदम को आगे नहीं रखना। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर दाऊद राजा को पता है अमालेकी ने ये काम किया है, उसको पता है, पर कैसे उनके पास जाना है, मैं जाना है या नहीं? अगर परमेश्वर कहते तो जाकर उनसे लड़ सकते हैं, तो वो किस तरह जाना है करके वो सोच रहे थे। इतने में उनको एक व्यक्ति मिला, एक व्यक्ति मिला। मैं पूरा वचन एक एक करके उठाकर बताना नहीं चाहती, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वही वो शब्द ही मैं बताना चाहती हूँ। एक व्यक्ति मिला, एक उसके 11 आयत पढ़ सकते, 11। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला, उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया। आमीन, हालेलुया। उनको एक मिस्री पुरुष मिली मैदान में, उनको मतलब दाऊद के सेना को एक मिस्री पुरुष मिले और उसको लेकर दाऊद के पास आया, उसको रोटी भी खिलाया, पानी भी पिलाया। और उसके नीचे लिखा है 3 दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं, उसने कुछ पिया भी नहीं, उसके नीचे आयत में लिखा है। और वहां लिखा है ये जो मिस्री पुरुष जो है ये पहले अमालेकी की दास था, ये पहले उनके दास था। उन्होंने इसको निकाल दिया, उन्होंने उसको निकाल दिया। उस निकालने की वजह से ना उसको खाने को मिला ना उसको पीने को मिला। तो दाऊद खुश हो गया। मैं पूछ रहा था ये व्यक्ति, ये लोग मुझे कहाँ मिलेंगे? परमेश्वर ने उसके सामने उन्हीं के ही बंदा लेकर आकर खड़ा किया। दाऊद ने पूछा अब वो कहाँ है मुझे बता। आमीन, हालेलुया। हमारे खिलाफ हमें पिछले दिनों कुछ लोग खड़े होंगे, हमारे खिलाफ कुछ लोग खड़े होंगे, लेकिन समझना आने वाले दिनों में वो हमारे साइड आने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। ये 2 दिन पहले ऐसे बात कर रहे थे एक व्यक्ति के बारे में, सुनकर मुझे बड़ा दुख लगा, बहुत दुख लगा। मैं पुराने बातों को बड़े सोच के मन में बहुत दुख लगा मुझे। उस वक्त उसने बोला, कलीसिया के खिलाफ काफी बात बोला, हमारे कलीसिया के खिलाफ काफी बात बोला। तो एक व्यक्ति ने मेरे को बोला, वो वीडियो में यूट्यूब में कलीसिया के नाम लेकर नहीं कहा,
पर सबको पता है वो पहले किस कलीसिया में आते थे, सबको पता है, तो उस हिसाब से हमारे बारे में पता है। तो एक व्यक्ति ने कहा हम एक काम करते हैं, हम भी एक वीडियो बना के डालते हैं कि इसने जो भी कहा ये नहीं है सच। सच क्या है, हम भी एक वीडियो बनाकर डालेंगे। तो मैंने कहा देखने में हम बोलते ना कि हमारा भी खून गर्म हो गया, तो ये बात को देख के हमें भी दुख लगा, गुस्सा आया, तो हम भी फटाफट एक उसके ये सच नहीं है बोलकर हम भी डाल सकते हैं। आजकल यही तो चल रहा है, एक इधर से बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं नहीं ये नहीं है ये सच है, तो वो दूसरा बोलता है इसने जो बोला वो नहीं है ये सच है। तो आजकल यही तो चल रहा है। तो मैंने बोला चलो वो रहने दो, क्योंकि हम एक दूसरे के बोलते रहेंगे, यूट्यूब में ये चलते रहेंगे, जो अन्य जाति के लोग ये देख के बोलेंगे ये आपस में लड़ते जा रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है। छोड़ो इन सब बातों को छोड़ो। मैंने बोला सिर्फ हम उधर सुनाएंगे। मैंने एक लफ्ज भी उस समय बोला, जब उधर सुनाते हैं, उधर से जो मार पड़ते हैं ना, खतरनाक मार होता है। सच, मैं अपने जीवन में काफी देखा है। कुछ नहीं निकालना शब्द उनके खिलाफ, पर परमेश्वर को बताना है आपके हाथ में, मैं कुछ नहीं। परमेश्वर ऐसे सजा देते हैं, वो कितनी बाद में ये सब ठीक हो जाएंगे। वो खुद बोलेंगे कि मैंने जो बोला है वो गलत है, खुद बोलेंगे। हम उस समय की वीडियो निकाल कर डाल देंगे। यानी कहने का मतलब खिलाफ जो भी खड़े होने दो, हमारे खिलाफ या हमारी जिंदगी के खिलाफ, आत्मिक जिंदगी के खिलाफ, हमारे घर के खिलाफ, हमारे कलीसिया के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, जिस किसी भी बात के लिए कोई भी कुछ भी बोले, एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकालना। परमेश्वर उन्हें आमीन हमारे वश में करने के लिए जा रहे हैं। आमीन हालेलुया आमीन। परमेश्वर की लड़ाई देख वो अच्छा, हमारी लड़ाई अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, नहीं करना। क्योंकि जब हम लड़ेंगे तो अलग अलग अन्य भाषा हमारे जुबान में आएंगे अन्य भाषा। एक व्यक्ति ने कहा अन्याय की भाषा आ जाता है, अन्य भाषा नहीं अन्याय की भाषा आ जाता है। इससे अच्छा है कि ऐसे पाप हमारी जुबान से निकालने से अच्छा परमेश्वर को लड़ने दो। युद्ध परमेश्वर का है, उन्हें लड़ने दो। जैसे दाऊद ने अगुवाई पूछा, हमें जो उसके साइड, उसके शत्रु के साइड में था, हमें परमेश्वर ने उसको दाऊद के लिए खड़ा किया। आमीन हालेलुया। जैसे दाऊद को पता चल गया, आमीन आमीन, उसने जाकर लड़ाई किया। उस लड़ाई का एक खासियत है, उसके 15 आयत पढ़ी, सॉरी 15 नहीं, उसके 17 आयत पढ़ी। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा। आमीन हालेलुया। इसलिए दाऊद ने उन्हें रात के पहले पहरे से लेकर दूसरे दिन के सांझ तक मारता रहा। कितने समय की, कहां से मिला ये शक्ति, कहां से मिला ये शक्ति? कब से? रात के पहले पहरे से लेकर दूसरे दिन के सांझ तक मारता रहा। कहां से मिला ये शक्ति? हियाव बांधने से। आमीन हालेलुया आमीन। अकेलेपन के समय में, सब कुछ खत्म हुआ समय में, आमीन, दाऊद ने घुटने टेक कर परमेश्वर के हजूरी में बैठकर अगुवाई पूछा, हियाव बांधा। परमेश्वर ने उसको दृढ़ किया। उस अभिषेक से हमने जो वचन पढ़ा है, मैंने अपने दाऊद को, अपने दास दाऊद को आमीन लाकर आमीन पवित्र तेल से अभिषेक किया। उस अभिषेक से उसने शत्रुओं को मारता रहा। आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। ये अभिषेक 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 जो बोलते हैं, सिर्फ ये टच बोलने के लिए नहीं है, फायर फायर बोलने के लिए नहीं है, शत्रु के साथ लड़ने का हमें सामर्थ है वो। आमीन हालेलुया हालेलुया।
जीवन में हम उस शक्ति को सिर्फ फायर तक रखते हैं, सिर्फ टच तक रखते हैं हम उस शक्ति को, लेकिन आमीन वो शक्ति कोई आमीन आम बात नहीं है। आमीन हालेलुया, आमीन आमीन हालेलुया। एलिया आमीन हालेलुया, जब परमेश्वर से शक्ति मिला, आमीन आपके रथ से पहले ही वो दौड़ के गया। रथ का आमीन स्पीड हम भी जानते हैं, लेकिन उससे भी आगे जाना है तो वो शक्ति कहां से? आमीन परमेश्वर के अभिषेक से। आमीन हालेलुया। शत्रुओं से लड़ने के लिए हमें अभिषेक की जरूरत है। आमीन अगर अभिषेक नहीं है हम बहुत से जल क्या है थक जाएंगे। आमीन हालेलुया। अगर हम वचन के अनुसार कहेंगे, अगर अभिषेक नहीं है तो शत्रु हम पर प्रबल हो जाएंगे। आमीन हालेलुया। कुटिलपन हमें दुख देने लगेंगे। आमीन हालेलुया। इसीलिए कहते हैं हियाव बांध कर आमीन अभिषेक को ले लो, आमीन अभिषेक को प्राप्त करो। आमीन हालेलुया। अलग अलग वरदान को प्राप्त करो ताकि आमीन दुष्ट के आमीन सामने, युक्तियों के सामने हम खड़ा रह सके। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब ये मारता रहा, जब दाऊद मारता रहा, परमेश्वर ने ऐसी एक जीत उसको दिया जो उससे खो गए थे, जो दाऊद से खो गए थे, वो परमेश्वर ने उसको वापस दिया। वहां एक शब्द है, वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, उसकी 19वीं आयत में पढ़ी। वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े क्या क्या बेटे क्या क्या बेटियां क्या लूट का माल सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो। मतलब सब कुछ उसने लूट के लेके गए थे, सब कुछ। इस वजन से हम समझ सकते हैं कि सब कुछ लूट कर लेके गए थे, लेकिन कोई भी वस्तु छूटा ही नहीं, सब कुछ आमीन वापस मिला दाऊद को। वहां मुझे अच्छा लगा वो शब्द है, क्या छोटे क्या बड़ा। आमीन पिछले दिनों आमीन शैतान ने आमीन हालेलुया जो नुकसान आपके जीवन में किया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो आपको वापस मिलने के लिए जा रहे हैं। आमीन हालेलुया। जो शैतान ने लूट के गया, छोटी आशीष क्यों ना हो, आमीन बड़ी आशीष तो क्यों ना हो, जो वो लेकर गया, लूट कर लेके गया, आमीन वो हमें वापस देने के लिए जा रहे हैं, हमें मिलने के लिए जा रहे हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम इस तरह के वचन को सुनते वक्त हमें मिलने के लिए जा रहे हैं, हम इतने खुश होते हैं, कुछ बात को हम भूल जाते हैं। वो मिलना है तो हियाव बांधना है। आमीन हालेलुया आमीन। जब वो लूट कर जाते वक्त आमीन परमेश्वर के खिलाफ आमीन सवाल पूछेंगे, जो छोटा जो बड़ा वो गया, उससे भी बड़ा अगर आपके पास है तो वो भी जाएगी। लेकिन उस वक्त आमीन परमेश्वर पर हियाव बांधने से आमीन हालेलुया जो लेकर लूट कर लेके गया वो परमेश्वर आपको वापस देंगे, लेकिन हियाव बांधना जरूरी है। अब काफी लोग बोलते हैं क्यों दाऊद के जीवन में ऐसा हुआ, दाऊद के जीवन में ऐसा हुआ। वो सिर्फ राजा ही नहीं, परमेश्वर ने अभिषेक किया, परमेश्वर ने अभिषेक किया है, उसके जीवन में ऐसा होना नहीं चाहिए, उसके जीवन में ऐसा होना नहीं चाहिए। आजकल के कुछ मैसेज ऐसा होते हैं, परमेश्वर आपको ये देने के लिए जा रहे, ये देने के लिए जा रहे, ये देने के लिए जा रहे। अच्छी बात है, परमेश्वर हमें आशीष करे तो ये अच्छी बात है, ये सब अच्छी बात है,
लेकिन उस वक्त लोग पूछते हैं कि हमारे ऊपर जो वर्ड अनॉइंटिंग जो होते हैं, तो हमसे क्यों शत्रु लेके जाते हैं? हमारे जीवन में लेके जाना छोड़ो, हमें क्यों तंग करने के लिए आता? हम अभिषेक किया, हमें परमेश्वर ने अभिषेक किया, तो हमारे जीवन में ऐसा होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। काफी लोग इस सवाल को पूछते हैं, अगर परमेश्वर ने अभिषेक किया तो ये बात होना नहीं चाहिए। आपको मैं एक और व्यक्ति के तीन एक होते हैं, एक के लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं। एक था, रोज अपने पिता से बात करता था, रोज अपने पिता से बात करता था, दिन पूरा उस पिता के सेवा करना, उस पिता के लिए सेवा करना। सेवा करने के बाद जितने भी थके क्यों ना हो, रात के समय, शाम के समय अपने पिता के हजूरी में बैठकर प्रार्थना करता था। पिता ने उसको अभिषेक किया, अभिषेक करके इस धरती पर भेजा। वो बेटा रोज उस पिता से बात करता था, लेकिन उसके जीवन में भी कोड़े पड़े, उसके जीवन में भी काफी लोग उसके खिलाफ झूठी गवाही दिया। आमीन, हालेलुया, आमीन। ये दाढ़ी जो है खींच कर निकाला, अभिषेक किया था, अभिषेक किया था। दुष्ट लोग उसके दाढ़ी को खींचा, उसको थप्पड़ मारा, थूक दिया और उसके पीठ पर कोड़े से मारा, इतना लहू लुहान किया। वो भी अभिषेक किया हुआ था। आमीन, हालेलुया। फिर भी उनके जीवन में क्यों आया? आने के बाद परेशानी, ये दुख होने के बावजूद भी वो अपने मकसद से आगे पीछे नहीं किया। क्यों? पिता के साथ ऐसा एक रिश्ता था। आमीन, हालेलुया। जिसको उस पिता के साथ रिश्ता नहीं है, वो पूछेंगे अभिषेक करने के बाद भी मेरे जीवन में ये दुख क्यों आया? आमीन, हालेलुया। लेकिन जिसको पिता के साथ रिश्ता है, आमीन, हालेलुया, उसके जीवन में जो मर्जी आए, आमीन, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक पुत्र को इतना कुछ सहना पड़ा, तो हम क्या हैं? हम क्या हैं? हमें जिस बात के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया है, आमीन, हमारे नजर के सामने वो लक्ष्य होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। वो लक्ष्य तक ना पहुंचने के लिए यीशु के साथ, आमीन, शैतान ने कितनी लड़ाइयां की हैं, आमीन, हालेलुया, फिर भी यीशु ने अपने पिता के साथ बात करता रहा। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर दुख के साथ कहते हैं, आमीन, आप लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं? बेटा बेटी मुझसे बात कर। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। जब भी, आमीन, हालेलुया, वो पिता हमारी आवाज को सुनना चाहते हैं, हम कहते हैं हम बिजी हैं। आमीन, हालेलुया, हम बिजी हैं। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद, देखो हम सबको बच्चे हैं, लेकिन उस बच्चे हमारे साथ बात करेंगे करके जब हम चाहेंगे, बच्चे कहेंगे कि नहीं अभी नहीं, अभी मैं बिजी हूँ। कितना दुख लगते हैं, कितना दुख लेते हैं। आज वो पिता भी दुखी है। आमीन, हालेलुया, आमीन। वो कहते हैं मेरा बेटा मेरे से बात नहीं करते, कितने दिन हो गए उसकी आवाज में सुने हुए, मेरी बेटी मेरे से बात नहीं करते हैं, हमें कितने दिन हो गए, आमीन, हालेलुया, वो मेरे से बात किए हुए, मेरी तरफ देखते हुए, आमीन। दुख के साथ वो पिता कहते हैं, आमीन, हालेलुया। लेकिन आमीन, आज इस वचन से, आमीन, हालेलुया, आपको एक बात बताना चाहते हैं, परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया, आमीन, उनके हाथ हमारे साथ है, लेकिन हम उनके उस हाथ के नीचे,
आमीन अधीनता से रहना है। आमीन हालेलुया हालेलुया। जब भी हम कोई वचन पढ़ते हैं, जब भी कोई वचन पढ़ते हैं, हमें सबसे अच्छा लगता है आशीष। परमेश्वर हमें आशीष करने के लिए जा रहा है, हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है, वो वचन भी अच्छा है, आशीष के लिए कभी गलत नहीं कहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहते हैं शत्रु के सामने मैं तेरे लिए मैं मेज बिछाऊंगा। अच्छा है, ये सब अच्छा है, लेकिन ये सब कुछ हमारे जीवन में प्राप्त करने से पहले आमीन उस परमेश्वर के सामने आमीन हिया बांध के दृढ़ता के साथ बैठना है। आमीन हालेलुया हालेलुया। ये शमूएल की किताब में काफी बार एक बात लिखा है कि दाऊद जहां पे भी गया आमीन उन सब बातों में परमेश्वर ने उसको जय दिया, परमेश्वर ने उसको जय दिया है। काफी बार लिखा है शमूएल की किताब में, काफी बार लिखा है दाऊद जहां जहां गए परमेश्वर ने उसको जीत दिया है। उसकी एक ही वजह है, दाऊद आमीन जब भी आमीन दुष्ट की सेना आते हैं सबसे पहले मंदिर में जाते हैं, परमेश्वर की आमीन आराधनालय में जाते हैं, आमीन परमेश्वर से अगुवाई पूछते हैं, परमेश्वर में दृढ़ होते हैं। इसीलिए परमेश्वर दाऊद को हमेशा जीत देते हैं। आमीन हालेलुया। आज कितना लोग जीतना चाहते हैं, कितना लोग जीतना चाहते हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। एक ही टिप है उसके लिए, आमीन हालेलुया, परमेश्वर में दृढ़ रहना। आमीन हालेलुया, उसके वचन में दृढ़ रहना। आमीन हालेलुया। आमीन परमेश्वर के दास के आमीन नियुक्त किया हुआ दास के आमीन साथ अधीनता से रहना। आमीन हालेलुया। आमीन अगुवाई पूछना। आमीन हालेलुया। हमने पहले जो आयत पढ़ा, मैं अपने दास दाऊद को लाकर अपने पवित्र तेल से अभिषेक किया, पवित्र तेल से अभिषेक किया है। हमें अभिषेक किया है पवित्र आत्मा से। हमने हालेलुया, हमें अभिषेक किया है पवित्र आत्मा से। आमीन हालेलुया। वचन कहते हैं पवित्र आत्मा का छाप लगाया है। आमीन हालेलुया। आप अगर सरकार या दफ्तरों में जाएंगे, कोई भी ऑर्डर पर छाप लगा हुआ आपको दिखेंगे, सरकार की छाप लगा हुआ आपको दिखेंगे, आप उस बात को समझ सकते हैं ये ऑर्डर पक्का है, ये ऑर्डर पक्का है। आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा का छाप लगाया है, हम पक्का है। किसका पक्का? उस परमेश्वर का है। आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। हम पक्का है उस परमेश्वर का और किसी का नहीं है। आमीन हालेलुया आमीन। पक्की रीति से उसने आमीन पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। आमीन हालेलुया आमीन। कितने लोग आमीन हालेलुया पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा के लिए। आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। उन सब से परमेश्वर की आत्मा ये कहते हैं आमीन हालेलुया दाऊद की तरह बने। एक गीत है, एक गीत है, मैं तो नाचूंगा दाऊद की तरह। मुझे उस गाना याद नहीं, मैं तो नाचूंगा दाऊद की तरह, ऐसा कुछ एक गाना है। उस गाने पे ये मैं नाचूंगा दाऊद की तरह, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। सच में जहां एक राजा बनकर हमें उसी पोजीशन में स्टडी होकर खड़े होना था, लेकिन उस समय उसने नाच नाच कर आराधना किया, अपने पोजीशन को नहीं देखा। मैं एक राजा हूँ, मैं एक राजा हूँ, मैं नहीं करेंगे ऐसे, मेरी बेइज्जती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं
सोचा, उसने नाच नाच कर आराधना किया। आमीन हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आमीन हालेलुया कहते हैं इस्राएल में दाऊद की तरह और कोई राजा नहीं था। वचन कहते हैं दाऊद की तरह और कोई राजा नहीं था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? शाऊल भी था, शाऊल भी था, लेकिन शाऊल युद्ध लड़ने में माहिर था। शाऊल युद्ध लड़ने में माहिर था, सच। लेकिन उससे बढ़कर दाऊद को कहते हैं, जहां तक मैंने पढ़ा है, दाऊद जितना शाऊल जितना युद्ध दाऊद ने नहीं किया, पर दाऊद क्यों शाऊल से अच्छा है, इसका एक ही रीजन ये है, दाऊद युद्ध लड़ने में माहिर था, लेकिन बाकी कामों में, लेकिन दाऊद जो है परमेश्वर के लिए ज्यादा लड़ा। सिर्फ राज्य के बीच की लड़ाई नहीं, परमेश्वर के लिए, मेरे परमेश्वर के लिए ये करना है, मेरे परमेश्वर के लिए वो करना है, मैं ऐसे आराधना करना है, खास तौर पर परमेश्वर के लिए। आमीन। यरूशलेम मंदिर बनाने का सबसे ज्यादा चाहत दाऊद के अंदर था। आमीन हालेलुया। इतना, और परमेश्वर का हृदय जैसा है वैसा ही वो रहता था। सबसे खास रीजन ये है कि जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसा ही आमीन वो आमीन उस राज्य में करता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। यानी कि प्रबल होना चाहते हैं तो क्या करना है? दाऊद की तरह जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसे ही रहना। आमीन हालेलुया। दाऊद की तरह प्रबल होना है, बोला जाए तो सक्सेसफुल होना है। आमीन। क्या करना है? जैसे दाऊद परमेश्वर की बातों को मानता था वैसे ही हम भी परमेश्वर के बातों को मानना है। आमीन हालेलुया। आमीन। हमने पहले पढ़ा हुआ वचन में लिखा है, मैं अपने दास को ले आकर पवित्र आत्मा से पवित्र तेल से अभिषेक किया, और वहां लिखा है मेरी भुजा उसके साथ बने रहेंगे, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। आमीन हालेलुया। सबके साथ परमेश्वर के हाथ नहीं बना रहेगा, सबके साथ परमेश्वर के हाथ नहीं बना रहेगा। जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है उसके साथ परमेश्वर के हाथ रहेगा। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर से अभिषेक लेना जरूरी है। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के हाथ साथ रहने की वजह से ही शत्रु प्रबल नहीं होते हैं। आमीन हालेलुया। उस वचन के हिसाब से हम बोले कि मेरे हाथ उसके साथ बना रहेगा, इसलिए शत्रु उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ हमारे साथ क्यों हमारे साथ होना है? शत्रु हम पर प्रबल ना होना है। अगर प्रबल ना होने के लिए परमेश्वर के वो सामर्थ्य के हाथ हमारे साथ चाहिए तो क्या होना है? अभिषेक को प्राप्त करना है। आमीन हालेलुया। अभिषेक को प्राप्त करना है। आमीन हालेलुया। आज इन वचनों से आमीन हालेलुया कितने लोग फैसला करेंगे मैं परमेश्वर से आमीन अभिषेक को प्राप्त करेंगे? आमीन हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। ऐसा फैसला करें परमेश्वर की हजूरी में। आमीन हालेलुया। मैं परमेश्वर से अभिषेक को प्राप्त करेंगे, क्योंकि शत्रु के सामने खड़ा होने के लिए मुझे परमेश्वर के सामर्थ्य के हाथ की जरूरत है। आमीन हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर के हाथ पराक्रम का हाथ है, आश्चर्य कामों का हाथ है। आमीन हालेलुया। अगर वो हाथ हमारे साथ है तो आमीन हम पर किसी भी दुष्ट शक्ति आमीन हावी नहीं होगी। आमीन हालेलुया। इस संसार में आमीन हम देखा जाए किसी को पॉलिटिक्स में थोड़ी सी पकड़ है तो वो हर किसी के सामने कहते हैं
मुझे उधर पकड़ है, मेरा पकड़ ऊपर है। हिम्मत के साथ बोलते हैं। उसी तरह हम भी हिम्मत के साथ शैतान से कहना है, मेरा पकड़ ऊपर है, मैंने उस हाथ को पकड़ा है, उस हाथ को पकड़ा है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ को मैंने पकड़ा है। आमीन, हालेलुया। अगर वो परमेश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं? आमीन, हालेलुया। आमीन। आज विश्वास के साथ बोले, वो परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। आमीन, हालेलुया। कोई भी मेरे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। विश्वास के साथ बोले, इस बात को बोले, मेरे साथ बोले, अगर परमेश्वर मेरे साथ हो, आमीन, हालेलुया, कोई भी दुष्ट शक्ति मेरे विरुद्ध आमीन खड़ा नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 हालेलुया। सभी अपने बाइबलों को बंद रखे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के हुजूरी में खड़े हो जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज आमीन, हालेलुया, सभी प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे भी वो अभिषेक चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शत्रु मुझ पर प्रबल ना होने के लिए मुझे भी आमीन वही अभिषेक चाहिए जो आपने दाऊद को दिया। आमीन। मुझे भी उस पवित्र तेल से अभिषेक करें जिससे आप आमीन दाऊद को अभिषेक किया। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उस वचन में आमीन लिखा है, दाऊद जहां पे भी गया, जहां जहां दाऊद गया, आमीन, उसने जीत को हासिल किया। परमेश्वर मेरी जिंदगी के हर मोड़ पर मैंने जीतना है, शैतान को जीतने नहीं देना। आमीन, हालेलुया। मैंने शैतान को जीतने नहीं देना। मुझे अभिषेक चाहिए परमेश्वर, मुझे अभिषेक चाहिए। आमीन। पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेक करे। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद। रिबना शतना और याथरे खानदा लवशवनगनरा। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं का राज, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, आज प्रभु यीशु राजा, आपने जो वचन हमें दिया प्रभु, आमीन, हालेलुया, अपने उस वचन के सामने हमें हम अपने आमीन सिरों को झुकाते हैं प्रभु यीशु राजा। आमीन, हालेलुया। सुना वो वचन, अभिषेक का वचन, अभिषेक, अभिषेक से भरे मेरे प्रभु, अभिषेक से भरे। आमीन, ताकि प्रभु शैतान के घड़ों को हम तोड़ डालें यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। शैतान के बंधनों को हम तोड़ डालें यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। बीमारियों के बंधनों को हम तोड़ डालें यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अभिषेक से भरे मेरे प्रभु, आपके हजूरी में आपकी कलीसिया खड़े हैं मेरे खुदावन। ओ आमीन, हालेलुया। कलीसिया खड़ी है मेरे प्रभु। आमीन, अभिषेक से भरे, आमीन, छोटे से लेकर बड़े तक। आमीन, हालेलुया। आप अभिषेक करें मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा से अभिषेक करें, अन्य भाषा में। आमीन, हालेलुया। इसी वक्त आमीन, हालेलुया, सबके सब आपसे बात करने पाए मेरे खुदावन प्रभु। आमीन, अभिषेक से भरे मेरे प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर आमीन एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, आत्मा में भरकर। ओ हालेलुया, आत्मा में भरकर हम आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबको अपनी अभिषेक से भर दे। आमीन, हालेलुया। इस समय आमीन जो परमेश्वर को देना चाहते हैं, आमीन, वो अपने हाथों को आगे बढ़ा सकते हैं।
धन्यवाद धन्यवाद। आमीन हालेलुया। हमें अभिषेक किया प्रभु, धन्यवाद हालेलुया। हमें सामर्थ दिया प्रभु, आपका धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आमीन हाजिर, आमीन जो वचन प्रभु आपने दिया, आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। आमीन अभिषेक के वचन जो आपने हमें दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु मसीह हालेलुया। आमीन 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 हालेलुया। खुदावन प्रभु ये वचन मेरे खुदावन प्रभु, ये पूरा हफ्ते के लिए मेरे प्रभु हम सबको आमीन हालेलुया एक आशीष के एक अभिषेक के वचन बन जाए मेरे खुदावन प्रभु, सामर्थ के वचन बन जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। आमीन। आपके हजूरी में खड़े हुए एक एक व्यक्तियों को छोटे से लेकर बड़े तक सबको मेरे प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे खुदावन प्रभु। आमीन। आशीष करे, बरकत है मेरे प्रभु यीशु मसीह। आमीन हालेलुया। आमीन। सारी आदर प्रभु आमीन हालेलुया हम आपको देते हैं मेरे खुदावन प्रभु। आमीन हालेलुया। खुदावन प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से आमीन। हाथों को उठाकर आशीर्वाद पाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आमीन हालेलुया हम सबके साथ आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहेंगे।